हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। आज बेटा अपना लेक्चर नंबर 19 है और 5.2 के हमने 7 सम कर लिए थे बेटा। 8 सम करेंगे अब। ड्यूरिंग अ प्लांटेशन ड्राइव 256 प्लांट्स वर प्लांटेड इन सच ए वे that each row contains as many plants as number of rows. Find number of rows. क्या कहना चाहता है? वो कहता है एक वृक्षारोपण अभ्यारोपण में इस प्रकार से पौधे लगाए गए हैं 256, जितने एक पंक्ति में है उतनी ही पंक्तियां हैं। जितने एक पंक्ति में पौधे लगाए गए हैं ना, तो उतनी ही पंक्तियां हैं। मान लीजिए सपोज planted in such a way that each row, suppose a row planted प्लांट्स x, एक रो में कितने प्लांटेड किए गए हैं वो क्या है x, और सपोज तो यही है नंबर ऑफ रोज भी कितनी होगी बेटा फिर x, क्योंकि जितने पौधे लगाए गए हैं। यहां साथ में लिख लो, एक पंक्ति में लगाए पौधे। सपोज साथ में लिखना है बेटा, जगह कम है। एक पंक्ति में माना लिख देता हूं। मान लो एक पंक्ति में लगाए पौधे x, पंक्तियों की संख्या कितनी है बेटा फिर x। अब एक पंक्ति में लगाए पौधे भी नहीं पता हमें और पंक्तियों की भी नहीं पता, क्योंकि एक पंक्ति में लगाए अगर पौधे पता होते तो वही तो पंक्तियों की संख्या होती। तो कहता क्या है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? वो क्या कहता है 256 प्लांट्स। कितने प्लांट्स लगाए गए हैं बेटा? टोटल प्लांट्स कितने हैं? कुल टोटल प्लांट्स कितने हैं बेटा? 256। तो अब क्या आएगा? पंक्ति में लगे पौधे गुना पंक्ति में कितने पौधे लगे हैं गुना क्या होगा बेटा? मल्टीप्लाई किससे होगा? पंक्तियों की संख्या इज इक्वल टू क्या आएगा? जो हमारे कुल पौधे हैं, कुल पौधे। बेटा ऐसा क्यों है? इनटू क्यों आएगा? क्योंकि जितने पंक्ति में लगे हैं उतनी ही पंक्तियां हैं। कहने का मतलब है वो वर्गाकार है। वर्गाकार का क्या मतलब हुआ बेटा? वो स्क्वायर है, और स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? भुजा गुना भुजा, साइड गुना साइड की स्क्वायर है वो। तो x गुना x कर लेंगे। x गुना x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 256। अब x की स्क्वायर क्या आ गया? 256। x बराबर 256। अब 256 है मेरे बेटे। 256 का एक को एक से किया 156 आ गया। एक और एक 2, 26 छीका 156। ये लो बेटा 16 क्या आ गया? x की वैल्यू क्या आ गई? 16। x क्या है अब? x ही पंक्ति है और x ही पौधे है। एक पंक्ति में कितने पौधे लगाए गए? x, कहने का मतलब है 16, और कुल पंक्तियां कितनी हैं? वो भी 16। ये हमारा क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया। कुछ मुश्किल था? बिल्कुल भी नहीं था बेटा। 9 सम देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
कहने का क्या मतलब है बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये दे रखा है बेटा, ये लो, ये क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल है ना बेटा जो, वो किसके बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के। जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो बेटा क्या होता है, वो होता है बेटा भुजा की स्क्वायर, और जो आयत का होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ये साथ में ही लिख लेते हैं, जगह अपने पास कम है, साथ के साथ अपनी बात क्लियर हो जाएगी, दोनों के बराबर है। अच्छा, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं, किसकी भुजाएं बेटा, आयत के क्षेत्रफल की भुजाएं क्या दी हुई है, 27 गुना 12, और वर्ग की भुजाएं नहीं दी हुई, तो बेटा वर्ग की भुजा x मान ले, फिर x ही माननी पड़ेगी। अब 27 को 12 से करो बेटा, 12 7 84, 8 आए, 12 दूना 24, 24 और 8 32। ये लो बेटा, एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 324। अब एक्स स्क्वायर यह है तो 324 पर वहां जाकर रूट हो जाएगा, और 324 का क्या आ गया बेटा, 18 सेंटीमीटर। कहने का क्या मतलब है, आ ही गया बेटा, अब और क्या रह गया, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आ गई बेटा, 18 सेंटीमीटर। कहने का क्या मतलब हो गया, वर्ग की भुजा कितनी आ गई बेटा, 18 सेंटीमीटर, क्योंकि वो दोनों बराबर थे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L गुना बी, लेंथ गुना ब्रेथ। बेटा इसमें और भी बहुत कुछ है, आयत का परिमाप कैसे निकाला जाए, संपूर्ण क्षेत्रफल कैसा निकाला जाए, जब ये टॉपिक आएगा तो तब आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगा। एट प्रेजेंट इसका मैं करवा भी चुका हूं, आप देख सकते हो रेक्टेंगल में। 8 से 10 लेक्चर है उसके, सॉरी 10 भी नहीं होंगे, 12 से 15 होंगे, क्योंकि सर्कल भी है उसमें, स्फीयर भी है, रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर भी है, बहुत कुछ है बेटा उसमें, हेमिस्फीयर भी है। करोगे तो आपको पता लग जाएगा, सिलेंडर भी आ जाएगा आगे, फिर क्यूब आ जाएगा जिसे घन बोलते हो, क्यूबॉइड आ जाएगा, घनाभ। 14 से 15 लेक्चर होंगे बेटा, उसे चेक कर लेना। ये दोनों सम अपने हो गए। अब नेक्स्ट सम करते हैं। हाँ जी, देखिए बेटा, मैंने सिंपल सी बात में लिख दिया, कुछ छात्रों ने अनाथ आश्रम के लिए धन जुटाया। सम स्टूडेंट्स कलेक्ट्स फंड टू, किन के लिए, ऑर्फन के लिए बेटा, ऑर्फन्स के लिए धन जुटाया है। प्रत्येक छात्र ने बराबर धन दिया है, सभी ने इक्वल धन दिया है। कितना, जितने छात्र थे उतना धन। करते क्या इस सम में बेटा, मान लो छात्रों की संख्या कितनी होगी बेटा, x, छात्रों द्वारा दिए गए धन की संख्या। बेटा ये बराबर क्यों आता है, हर बार दोनों ही x क्यों आते हैं, धन की संख्या भी x, छात्रों की संख्या भी x, क्योंकि बेटा उसने एक शब्द बीच में लिखा होता है इक्वल। इक्वल का क्या मतलब होता है, वो एक वर्गाकार रूप में है, जितनी पंक्तियां में पौधे हैं उतनी ही पंक्तियां हैं, जितने छात्र है उतना ही धन दिया है हर एक ने। इसका मतलब ये होता है वो भी x और वो भी x, ये दोनों बेटा x हो गए, और दिया कितना, कुल धन कितना दिया, 3136। कुल धन कितना दिया बेटा, 3136 रुपए। अब क्या करना है, ये x स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ये 3136 है, अब क्या आ जाएगा, 56 रुपये आ जाएंगे। अगर उसने धन कहा है तो 56 रुपये, अगर उसने कहा है छात्र कितने हैं तो 56 छात्र। ये लो बेटा अपना सम हो गया। कोई थी बात इसमें, कोई बात थी?
जब भी ऐसा सम आए जितनी पंक्तियां उतने ही पौधे हों, जितने सिक्के उतने ही बच्चे, जितने केले उतने ही बंदर, हर एक बंदर ने उतने ही केले खाए जितने वो बंदर थे। तो वो भी एक्स और वो भी एक्स, कहने का क्या मतलब है बेटा, वो वर्गाकार की बात कर रहा है, भुजा की स्क्वायर की बात कर रहा है, स्क्वायर की बात कर रहा है। वो स्क्वायर का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड की स्क्वायर, भुजा की स्क्वायर। तो भुजा की स्क्वायर करेंगे तो उससे उसका अंडर रूट निकल जाएगा। वैसे भी इस प्रश्नावली का, इस एक्सरसाइज का क्या नाम है, स्क्वायर रूट बेटा। अब लास्ट सम है, लास्ट सम है बेटा, MCQs आ गई। चलो आज ये भी कर लेते हैं। 961 का यूनिट प्लेस बताना है बेटा। यूनिट प्लेस कह लो या आप में वंश प्लेस, जो भी आप बोलते हो उसे ये कह सकते हो। यूनिट प्लेस बताना है, वंश प्लेस बताना है, इकाई का अंक। तो बेटा मैंने आपको क्या कहा था, क्या कहा था मैंने आपको, जो 9 और 1 है, 9 और 1 क्या आता है, यूनिट प्लेस किसके होते हैं ये, या तो 9 आएगा या 1 आएगा, ऐसे ही होगा। क्यों बेटा, मान लो हमारे पास 81 है, 81 का क्या आएगा, 81 का या तो 9 बनेगा या पीछे 1 है तो 11 बनेगा। उसी तरह से इधर घटाते जाओ उधर बढ़ाते जाओ, 9 में से 1 गया 8, 1 में 1 जोड़ा 2, 7 3 6 4, 5 का 5 ही रह जाएगा बेटा। है तो होता कैसे है, 1 घट गया 1 बढ़ गया, तो फिर 5 5 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, 5 का 5 ही आ जाता है। ये क्या है 8 2 2, ये क्या है, जब भी हम इसका रूट निकालते हैं ना बेटा, मान लीजिए 121 था, 121 था, या तो 9 को गुना करेंगे तो लास्ट में 1 आता है, नाम नाम 81, या 1 को 1 से गुना करते हैं तो यूनिट प्लेस है जो 1 आएगा। मान लो 11 को 11 से किया तो वही 121 आ रहा है ना, ये मतलब होता है। वो कहता है 961 का यूनिट प्लेस क्या होगा, या तो 9 होगा और या 1 होगा, दोनों में 1 होगा। अगर प्रॉपर पूछता तो 31 आएगा 1 आएगा, लेकिन उसने पूछा है इसका, उसका 2 में पूछ लिया, 1 या 7, 1 या 9, 3 या 6, 7 या 8, तो हमने कौन सा लगाना है बेटा, सेकंड ऑप्शन, 1 या 9। 625 के वर्गमूल के इकाई का स्थान, बेटा आपको पता है जिसके पीछे 5 आ रहा है, 5 के पीछे हमेशा क्या होएगा 5। उसने सिर्फ इकाई का स्थान पूछा है, तो दूसरे का आंसर बेटा MCQ भी अब मैं ही कराने लग गया, MCQ तो आपके लिए छोड़ दूं, दूसरे का D आप पे कर लोगे क्या, करा दूं, अब 3 4 रह गए, कर लो बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, अगर बेटा आपने याद नहीं किए फिर तो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि 27 का क्या होता है बेटा, 27 का क्या होता है 729, इसने 728 दे रखा है, आगे 729 भी दिया सी में, 728 पूर्ण वर्ग नहीं होता बेटा। 144 का वर्गमूल 12 बेटा, बेटा मैं आंसर लिख रहा हूं, 728 बी ऑप्शन है, ये भी बी ऑप्शन है। 32 को किस संख्या से गुना करेगी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 32 को 32 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करेगी वह प्रॉपर स्क्वायर रूट बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। स्क्वायर रूट नहीं, पूर्ण वर्ग बनाना है बेटा, किससे करनी है गुना, इसमें उसने एक बात नहीं लिखी, छोटी से छोटी संख्या, लेकिन ऑप्शन में उसने छोटी से छोटी दे दी। अगर 2 के साथ वो 8 भी कहीं पर दे देता तो दोनों को गुना करने पर हो जाना था, लेकिन उसने दिया क्या 2 3 4 5, तो 2 से करेंगे बेटा, 32 गुना 2 ही 64 बनेगा, 64 ही पूर्ण वर्ग है। अगर 32 गुना 3 करते हैं बेटा 96 नहीं है,
32 गुना 4 करते हैं 128 भी नहीं है, 32 गुना 5 करते हैं 160 भी नहीं है, ये तीनों ही नहीं है, ये है। अगर कहीं लिख देता 32 गुना 8 तो 256 बन जाता बेटा, ये भी हो जाता। लेकिन अब हमारी ऑप्शन क्या है, फिफ्थ है क्या बेटा, फिफ्थ का ए। लार्ज सम देखो, 288 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस संख्या से विभाजित किया जाए, ये आप करोगे बेटा, वैसा ही है बिल्कुल ऊपर वाले जैसा। 288 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस संख्या से विभाजित, डिवाइड किस संख्या से करेंगे, वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। अब देखते हैं अगली एक्सरसाइज को। हाँ जी बेटा, 5.3 करेंगे। अब क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या पता करो। अंकों की संख्या पता करनी है, फॉलोइंग नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर। तो बेटा इसका एक रूल होता है, क्या रूल होता है, यदि हमारे पास नंबर है, जो नंबर ऑफ डिजिट्स होना जो हमारे पास, जैसे कि फर्स्ट सम का ही कर लेते हैं, 12996 फर्स्ट सम है। यदि नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास ओड में है, ओड का मतलब क्या है बेटा, विषम, ओड, या इसे क्या बोलते हैं पंजाबी में, टांग, 1 3 5 7 है, यदि इनका नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 5 5 है ना, नंबर ऑफ डिजिट्स यदि हमारे पास ओड में है तो क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स इन ओड, इट्स स्क्वायर रूट्स इन n/1/2। यदि हमारे पास, यदि अंकों की संख्या विषम है तो वर्गमूल के अंकों की संख्या, वर्गमूल के अंकों की संख्या क्या होगी बेटा, n/2 करके बटा 2 कर देना है। और यदि, और इसके उलट क्या बेटा, और यदि नंबर ऑफ डिजिट्स इन इवन, इट्स स्क्वायर रूट्स इन, फिर क्या बेटा, अगर इवन है तो n/2, अगर ओड है तो n+1/2। तो इसमें देखिए अब ये क्या है, फर्स्ट में क्या है, 1 2 3 4 5, तो क्या आएगा, ये ओड है, n+1/2, 5+1/2 6। तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे ना बेटा, जब इसका स्क्वायर रूट, जब इसका वर्गमूल निकालोगे, ये रहा, जब वर्गमूल निकालोगे तो इसका आंसर है जो वो 3 डिजिट्स में आएगा बेटा, 3 डिजिट्स में आएगा। पूरा ना निकलेगा तो पॉइंटों में कुछ आ जाएगा, लेकिन आएगा कितना, 3 डिजिट्स में। अगर 5 है तो 5+1 करके बटा 2 कर दिया। अगर होता ही इवन, कोई और देख लेते हैं जिसमें इवन हो। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट ही देख लो, 6084। अगर है इवन, ये इवन है तो क्या लिखेंगे बेटा, सीधा n/2। n/2 का क्या मतलब, 4/2। तो इसका आंसर है ना, जो इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितने में आएगा, 2 अक्षरों में। और इसे लेते कैसे हैं बेटा, पहले जैसे मैंने आपको समझाया था, पीछे से ले लो, चाहे 2 अक्षर छोटे, फिर 2 अक्षर, फिर 1। कहने का मतलब है डबल डबल पेयर बनाते जाते हैं और छोड़ते जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 121 का निकालना है,
पीछे से 2 बनाए, फिर 1 रह गया। मान लो हमारे पास है ही 2 तो 2 का हो गया। मान लो हमारे पास है ही 1 तो 1 का हो गया। वो तो बात ही अलग आ गई ना। मान लो हमारे पास 5 थे, वो 5 वाला तो करवा ही दिया। 2 2 1, 7 होते तो 2 2, 3 बार 2 2 फिर 1, 6 होते तो 2 2 2 2 करते आते। ठीक है बेटा, कोई 6 वाला आया तो वो भी अभी बता देता हूं। लो बेटा, सारा कुछ आज तो हाथ की हाथ ही है। थर्ड में 6 वाला है, क्या दिया हुआ है? 6 9 8 8 9 6। इसका निकालना है बेटा। तो अब कैसे निकालेंगे? 2 2 2 इस प्रकार से निकलते हैं। सबसे पहले क्या होगा? फिर सबसे पहले बेटे क्या होगा? इसमें वैसे निकालना नहीं है क्योंकि 6 है, तो हमने ये बताना है इसके वर्गमूल के कितने होंगे, तो 3 अंक होंगे, बात खत्म होगी। लेकिन वैसे निकालना होगा तो 8 को 8 से चलाकर इस प्रकार से चलता है। ये 5 8 8 आ जाता है, 8 को डबल किया 16 आ गया। अब ऐसे टेबल पर क्या 162 दुना चल सकता है? चल सकता है सर। 324, फिर उससे बड़ा देखते हैं। 163 तिया चल सकता है? 499 चल सकता है। 164 चौका चल सकता है? नहीं सर, ये तो ज़्यादा हो गया। फिर 163 को 3 से चला लो, कितना आ गया? 3 3 9, 499 आ गया बेटा। ऊपर 588 था, यहाँ 400 है तो 99 आ गया। ऊपर 83 है ना बेटा, अब 83 है, 83 है, 83 को डबल कर लो। नहीं तो मैं क्या करता हूँ, 163 में 3 जोड़ देता हूँ लास्ट वाले, 166। जा आप 83 का डबल कर लिया करो, जैसे आपको ठीक लगे। 166 आ गया बेटा। अब किस पर चलेगा? अब किस पर चलेगा? 4 पर या 6 पर? तो ये चलेगा बेटा पूरा पूरा 6 पर। कितने अंक आ गए? 3। ये निकालना नहीं है बेटा, मैंने वैसे ही समझाया है। आगे वैसे यही सम आने वाले हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। हाँ जी बेटा, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, दीर्घ विभाजन विधि, दीर्घ विभाजन मेथड बताना है। दीर्घ विभाजन विधि, दीर्घ विभाजन किसे कहते हैं बेटा? जब हमने लास्ट टाइम किया था ना 5 to 9, जब हम क्या सोचते हैं, सर ये 2 के पहाड़े में जा रहा है, 3 में जा रहा है, 7 में जा रहा है, नहीं जा रहा तो ये किसी पर ही नहीं जा रहा। लेकिन हमें क्या पता, 23 को 23 से करेंगे तो 529 आ जाएगा। तो इसे बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। 23 को 23 से किस प्रकार से करते हैं बेटा? यही सम को करवा दूं, ये सम इसमें नहीं दिया हुआ। 2 9 अलग, मैंने क्या कहा है, पीछे से पेयर बनाते आया करो। 2 को 2 से किया 4, 1 2 9। अगर बेटा यहां पर ऐसा, चलो जो सम आएगा कुछ भी ना बचे, मान लो 2 और 2 4 है और 4 से भी छोटा हो यहां पर, फिर क्या करते? 4 से छोटा सर कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? यहां देखिए, पहले ये करा दूं फिर वो कराता हूं, नेक्स्ट में ही वो करा दूंगा। 529 है, 43 को 3 से किया 129। मान लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 401 है हमारे पास, 0 1 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया बेटा, 4 में से 4 गया, कुछ नहीं आया, ऊपर से 0 1 उतर गया, 2 और 2 4। अब क्या करेंगे बेटा? वही करना जो मैंने भाग में बताया था, 40 0 जा 0, ये बनता है। ये नहीं उसका 2 ही है, 20 पॉइंट समथिंग आएगा बेटा इसका आंसर, 20 पॉइंट समथिंग, क्योंकि अभी भी हमारे पास 1 पड़ा है और 2 0 और उतार कर आगे इसको कर सकते हैं। फिर मजे वाला क्या बन जाएगा? फिर मजे वाला क्या बन जाएगा? 20 दूना 40, या 40 में 0 जोड़ी तो 40 आ गया, 40 आ गया। आगे इसको किस पर चलाए? 2 0 हम ऊपर से ले लेते होते हैं,
जैसे भाग में 1 जीरो लेते हैं तो स्क्वायर रूट में 2 जीरो लेते हैं, क्योंकि पेयर लेना होता है। 2 जीरो ले ली। अब मान लो 401 पर भी चलाया तो नहीं चल रहा, फिर दोबारा क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा बेटा, फिर 0 पर चलेगा। 400 0 0। ये तो बड़ा मजे वाला बन गया, मैंने तो एक एग्जांपल ली थी। अब क्या आएगा, 400 में 0 जोड़ी तो 400 ही रह गया। अब 2 जीरो ऊपर से और आ गई। अब चलेगा 4002 पर। 4002 को किया तो 8004। ऐसे बनता है बेटा, 20.02 समथिंग बन जाता है। इस प्रकार से ये बनते हैं। दोनों सम नहीं थे लेकिन करवा दिए। दीर्घ विभाजन क्यों बोलते हैं बेटा, इसलिए इसे दीर्घ विभाजन बोलते हैं, ताकि दीर्घ विभाजन तो है बड़े से बड़ा विभाजन, लेकिन सम जल्दी हो जाते हैं। सम में वो ही कराऊंगा बेटा जो थोड़े से बड़े वाले हैं। थर्ड सम करो 50 176। पहले सबसे पहले मैं करवा रहा हूं बेटा 50 176 थर्ड वाला। 1 2 और करवा दूं। थर्ड 8th 86 436। 86 थोड़ा सा नीचे लिख लिया, ऊपर जगह नहीं। 86 436। एक और कर लो कोई बड़ा सारा। ये लो बेटा 9th सम 16 777 216। 16 777 216। ये लो बेटा 3 सम कराऊंगा, बाकी 6 आपने करने हैं जो सिंपल है। इसको देखते हैं। अब ये भी सिंपल ही है। 2 2 1 पीछे से बनाते आया करो बेटा, तो आपको पता लग जाएगा। अगर विषम है तो क्या हो जाएगा, n+1 हो जाता है ना, वो उसी प्रकार से 2 2 का पेयर और लास्ट में छोड़ दिया। पहले 2 पर चलाया, 2 दूनी 4, 1 आ गया, ऊपर से 0 1 पेयर उतरता होता है बेटा। अब क्या करते हो बेटा, उसका जो ऊपर आ रहा है ना हमारे पास, जिसे भागफल बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, डिवीजर बोलते हैं, जिसे हमारा जो आंसर होता है वो बोलते हैं, उसका डबल कर दिया करो। मैं कैसे समझाता हूं, आप 2 और 2 4 कर लिया करो, और नेक्स्ट जब इससे चलाओगे उसको सिर्फ 1 डिजिट को जोड़ दिया करो। ना समझ आए तो आप ऊपर वाले का डबल कर लो, वो जल्दी आपके लिए है। 2 का डबल किया, 4 ले लिया। अब ये किस पर चलेगा, 42 पर, क्योंकि 42 दूना सेम चलाना होता है बेटा। 42 दूना 84, तो क्या आ गया 17, ऊपर से 76 उतार लिया। अब 22 का डबल, अब बेटा 22 का डबल 44, 22 का डबल 44 किस पर चलेगा, पूरा पूरा 4 पर। 44 चौक 444 चौका 1776। इसका क्या आ गया बेटा, 444 आंसर आ गया। 444 आंसर आ गया इसका। ठीक है बेटा, ये आंसर है। अगला भी वैसे ही 2 2 1। अब फिर 2 पर, 2 दूनी 4, 464 आ गया। 2 का डबल 4। अब किस पर चलाएं बेटा, किस पर चलाऊं अब, जब बेटा बिल्कुल क्लोज हो ना तो आप चीज मान के चला करो। 9 पर चलता है, क्योंकि अगर 49 दाया 490 है तो उससे छोटा क्या आएगा, 49 नाया, 49 नाया। ठीक है बेटा, इस प्रकार से चलाते हैं। 49 नाया 441। मैंने 441 कैसे लिख दिया, क्या मेरे को 49 का टेबल आ रहा है, नहीं आ रहा बेटा। 49 दाया 490 बोला, 490 में से मैंने 49 माइनस कर दिया तो 441 आ गया। और टेबल थोड़ा याद है बेटा, 23 आ गए, ऊपर से 36 उतारा। 29 का डबल 58। अब बेटा कई मेरे भाई है बहन है छोटे, वो गलत कर लेते हैं। अगर 49 में 9 जोड़ता तो 58 जल्दी लिख लेता।
इसलिए मैं कहता हूं इसको लास्ट वाले डिजिट और इसको जोड़ लिया करो। 49 और 9 58 अच्छा आया था। 29 को डबल करने में वो फिर भी कई बार ऐसे करने लग जाते हैं, 29 गुना 2 9 दूनी 18 अंसल 1 2 दूनी। इतना टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है बेटा। 49 में 9 जोड़ने थे, 49 और 1 50 और 8 और आगे 58 आगे। इसलिए मैं कहता हूं ऐसे जोड़ लिया करो, चाहे 58 आगे बेटा। अब ये किस पर चलेगा, या तो 4 पर या 6 पर, या तो 4 पर या 6 पर। बेटा अब मैंने 4 पर कैसे चला दिया, 6 पर क्यों नहीं चलाया? 6 पर इसलिए नहीं चलाया क्योंकि 580 से तो ज्यादा ही आएगा, कुछ भी आएगा। तो 5 को जब मैंने 6 से करके देखा तो 30 आ रहा था, 3000 से छोटा था, मैंने 4 पर चला दिया। ट्राई अगेन एंड लीड टू सक्सेस। जब बार बार करते रहोगे तो बेटा आ जाएगा। ये देखिए अब 2 2 2, ये मजा आएगा करने में। 8 है इसके बेटा, एक बार देख लूं कभी गलत ना लिख दूं। 16 777 216 ठीक है बेटा। 2 ये हो गए, 2 ये 2 ये। मैंने कहा कभी 7 ना ज्यादा उतार ले, कभी बाद में गलत हो जाए। 4 को 4 से किया 16, कुछ भी नहीं आया, ऊपर से डबल 7 उतर गया। 4 दूनी 8 आ गई बेटा, वही बात जो मैंने आपको उस सम में कराई थी 402 वाले में। अब बेटा 8 उतर आया मेरे बेटे। अब 8 को कम से कम सर कहते हैं अभी छोटे से छोटे 81 पर चला लो। 77 के नीचे 81 कैसे चलेगा बेटे? नहीं चलेगा तो कंफ्यूज मत होना। 80 यहां पर 0 जरूर लगा देना, 80 0 0। ये स्टेप करना सीख जाओ, कभी भी भाग गुना गलत नहीं करोगे। स्क्वायर रूट तो गलत होगा ही कैसे। 80 0 0 बेटा। तो क्या आ गया अब 40 का डबल 80, या 80 में 0 जोड़ी थी तो भी 80, जो आपको ठीक लगे वैसे कर लेना। 80 आ गया बेटा। अब 77 था तो ऊपर से क्या उतर आया, 72। 77 था तो ऊपर से क्या उतर आया मेरे बेटे, 72। अब इसको किस पर चलाएं? 9 पर चल जाएगा ये, बिल्कुल चल जाएगा। नाम 81 हो जाएगा बेटा, 72 81 हो जाएगा, 72 81। 1 आ गया, 9 आ गया, 6 में से 2 गए, 4 आ गया, और ऊपर से 16। ठीक है बेटा। ना समझ आया करे ना बेटा, ऐसे किया हो तो ऐसे कर लिया करो। 77 यहाँ उतार लिया, 72 यहाँ उतार लिया, और 16 अब का उतार लिया, ये रहा। कभी आपका गलत नहीं होगा। 491 16। अब ऊपर वाला 409 का डबल कर लिया 818, या 809 में 9 जोड़ा तो भी 818 बेटा। लास्ट वाले डिजिट को जोड़ना इसमें। फिर जब 80 था तो 80 में 0 जोड़ी तो 80 ले लिया था, और 4 और 4 जब था ही एक तो 8 ले लिया था। 818 आ गया बेटा, 818। अब या तो 4 पर या 6 पर। बेटा थोड़ी सी ना कॉमन सेंस लगा लिया करो। अब 4 पर आएगा, बाकी सारे को छोड़ दिया करो। 8 चौका 32, 32,000 नहीं बेटा, तो ये किस पर चलेगा, पूरा पूरा 6 पर। 4096, 4096। बस बेटा, कुछ मुश्किल लगा है तो बता दो मेरे बेटे, कुछ भी। एक आधा सम और कर लें इसमें, तीसरा 8वां 9वां यही किया हमने, तीसरा 8वां 9वां। एक लास्ट और कर लेते हैं बेटा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। देखते हैं क्या पूछता है, जोड़ना घटाना गुना करना भाग करना, क्या जोड़ना घटाना है देखते हैं, फिर करेंगे। हाँ जी बेटा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे दी गई संख्याओं में जोड़ने पर, जिसे दी गई संख्याओं में छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है बेटा। बेटा अब ना मैं पूरा नहीं लिखा करूंगा, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके पास मैथ भी है। छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर ऐड करनी है बेटा, इंग्लिश मीडियम वालों ऐड करनी है। छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर
वह ऐड करने पर क्या बन जाए बेटा, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग क्या बन जाए इंग्लिश मीडियम वालों बेटा, परफेक्ट स्क्वायर। बेटा एक बात ध्यान रखना, परफेक्ट स्क्वायर कह रहा है, स्क्वायर रूट नहीं कह रहा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अच्छा बेटा तो दिया क्या है, दूसरा करते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, 1765, 1765 दीर्घ विभाजन से कर ले बेटा, दीर्घ विभाजन ही किया था ना, दीर्घ विभाजन विधि थी ना वो, लॉन्ग डिवीजन मेथड है ना। 2 और 2 ये लो 4 आ गया बेटा, 4 चौके 16, 1 आ गया इसमें से 65, 4 और 4 8, किस पर चला दूं बेटा, किस पर चला दूं, 82 पर, 82 दूना 164, एक का फर्क रह गया, नहीं तो हम जीत जाते बेटा। अब मजा बहुत आएगा। अब क्या है, 42 का जो स्क्वायर है उससे 1765 क्या है बेटा, 1765 उससे क्या है, बड़ा है। तो अब क्या लिखें, इसमें एक जोड़ दें, इसीलिए उसी ने ये सम में जो घुमा कर दिया है बेटा, वो कहता है इसमें क्या जोड़ दें। अगर वो लिखता है इसमें क्या छोटे से छोटा घटा दें, तो हमें समझ आ रहा था 1765 में हम एक घटा देते, 1764 आ जाता, तो क्या हो जाता, 42 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 के 64 हो जाता। लेकिन अब वो क्या कह रहा है, इसमें क्या जोड़ें, क्या जोड़ दें। तो बेटा इसके लिए क्या करना होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बेटा ये भी एक क्वेश्चन ही है, या स्टेटमेंट कह लो या क्वेश्चन ही है, तो प्रश्न ही ना ये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे हम बेटा, 43 का स्क्वायर करेंगे, 43 का स्क्वायर करेंगे। 43 क्यों, क्योंकि 42 से बड़ा लेना पड़ेगा, 1765 ऑलरेडी 42 से छोटा है। तो 43 है बेटा, 43 का स्क्वायर कैसे करते हैं, नहीं आता तो हमने क्या किया था, 3 को 3 से 9, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 12 12 कर लिए बेटा। इन दोनों को जोड़ देते होते हैं, क्या आ गया 24, 24 का 4 ले लिया, 2 आंसर बच गई, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 और 2 18, 1849 बनाना है बेटा हमने, और हमारे पास है क्या, 1765। अब 1765 में क्या जोड़ें, तो बेटा क्या करोगे, 1849 में से 1765 जब निकाल दोगे तो हमारे पास 84 बचेगा। हमारा आंसर क्या आएगा, 84 वह संख्या, 84 वह छोटी से छोटी संख्या ₹1765 में जोड़ी, तथा एक और आंसर भी तो आएगा ना बेटा, और 43 का पूर्ण वर्ग बनेगी। ये आंसर आएगा बेटा। चेक कर लेना बेटा, कहीं कुछ और दिया हो या एक आंसर दिया हो तो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना बेटा। ये खुद की बढ़ाई नहीं है, कभी आप समझो मैं प्रिपेयर होकर आता हूं, जो मेरे को लगे ये सम को थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा तो मैं आपको बताऊंगा बेटा मैंने इसको दोहराकर आपको कराया। अब वैसे ही तो कराने लग गया क्योंकि 5.2 अपनी पेंडिंग थी, मैंने कहा लेक्चर खत्म हो जाएगा, तो बीच में 5.3 आई, मैंने कहा वो भी कर लेते हैं। सारा दिन मैथ ही करते हैं ना, कभी आपका कर लिया, कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कर लिया, कभी 10th का कर लिया, ठीक है ना बेटा, तो रला मिला चलता रहता है। मैं कहता हूं आप भी कभी ऑनलाइन पढ़ाओ, आपको पता लगेगा एक लेक्चर को प्रिपेयर कर कर पढ़ाने पर, ना प्रिपेयर कर कर भी पढ़ाने पर वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है। ये मैं आपको कुछ कमेंट नहीं कर रहा, बहुत बड़ा कमेंट कर रहा हूं, पढ़ाकर देखना, मजा बहुत आएगा, कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होगा आपका।
क्लास में पढ़ाने से ज़्यादा शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा ऑनलाइन पढ़ाना, शायद थोड़ा सा मुश्किल हो। नेक्स्ट सम करते हैं बेटा इसी का। बड़ा है कोई, सारे जीरो वाले ही हैं बेटा। चलो 5200 वाला कर लेते हैं। जो पीछे वाले का नहीं किया था ना, देखते हैं पीछे वाले में क्या क्या किया था। तीसरा किया था पिछले में, पिछले में किया था बेटा तीसरा, 8वां 9वां। इसमें अब तीसरा तो मेरे को लगता है नहीं किया, इसमें कर लेते हैं। फिर दूसरा किया था अभी, अब कर लेते हैं 5वां 5200 वाला। लो बेटा 5200, 2020 7 7 49, 300 आ गया बेटा। 7 का डबल 14, 7 7 14, जैसा आपको ठीक लगे। 143 दिया 329, लेकिन चलेगा किस पर? 142 पर, 284, ये इसी पर ही चलेगा ना बेटा। क्या आ गया हमारे पास? 16। कहने का क्या मतलब हो गया? 72 की स्क्वायर से 5200 बड़ा है। बेटा एक चीज मैंने अभी बोली है, अगर आपने किसी ने नोट की हो तो, मैंने क्या बोला यहाँ पर? 143 को 3 से कर लो, क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? 400, क्या आया था? 429। और हमारे पास क्या था? हमारे पास कितना आया है बचकर? 16। इससे क्या पता लगता है? चाहिए था 429 और था ऊपर 300। चलो समझेंगे अभी कैसे बनती है ये भी बात, बस ये याद रखना। चलो मैं रब नहीं करता, ये लो। अब वो क्या कहता है? अभी 5200 है, वो बड़ा है 72 से, 72 से यो बड़ा है, तो 73 का स्क्वायर कर लो। बेटा ये स्क्वायर बड़े सिंपल है करने में, बड़े सिंपल होते हैं ये भी। इसका एक लेक्चर लगाऊंगा, शायद आपका अगला लेक्चर, अगला नहीं अगले में 5.3 पूरी करूंगा। 5.3 या इससे आगे है, अगर 5.4 तो ठीक है, नहीं तो 5th चैप्टर जब आपका पूरा हो जाएगा उसके बाद याद रखना। आप कमेंट बॉक्स में भी एक बार कह देना सर हमारे को वो करा दो, तो मैं आपका वो लेक्चर लगाऊंगा एक। अब ये देखिए 73 है, 73 50 से कितना बड़ा है बेटा? 23 बड़ा है। 25 में 23 जोड़ दो, 25 में 23 जोड़ दो, 25 और 23 28 हो गए, और 25 और 23 48, 25 और 23 48, और 23 का स्क्वायर 48 और 5 53, 5329, 5329। लेकिन हमारे पास क्या है? 5200। तो क्या आंसर आ गया बेटा? 129। 129 वह संख्या है जो इसमें छोटी से छोटी संख्या जो इसमें जोड़ी जाए, छोटी से छोटी 129 संख्या जो 5200 में जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है बेटा, वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और साथ में क्या लिखेंगे? 73 की स्क्वायर 73 पूर्ण वर्ग बनेगा। 73 का पूर्ण वर्ग बनेगा बेटा। कितना? 5429। ये क्या था बेटा? 429। ये क्या था बेटा? आगे वाले को करके देख लिया करो, आपको 73 का स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर क्या किया था मैंने? 143 को अगर 3 से करता तो 300 के नीचे क्या आ जाता बेटा? 429। फर्क कितने का आता? 129 का। और 129 5200 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 5329।
वही तो जुड़ा है ना, एक और करते हैं इसी का, वही तो जुड़ा है। 5200 वाले का हो गया, 4000 का करते हैं पूरा पूरा, वही तो जुड़ा है ना बेटा। कैसे कैसे वही जुड़ा है, एक बार और करके देखते हैं किसी और का। 4000 आ गया बेटा, 6 को 6 से किया 36, 400 आ गया, यहाँ पर 4 आया, ऊपर से 2 जीरो उतर गई, 6 और 6 12, 6 और 6 12। वही बात घूमेगी बेटा, थोड़ा सा ध्यान से जाना। अब 123 है ना जो इसके नीचे चलता है, तो क्या आता है 369। लेकिन मैं क्या कहता हूं, एक ज्यादा करके देख लिया करो अपने मन में। यहां पर आप 123 ही चला दो जब कर रहे हो, लेकिन अपने रफ काम में एक ज्यादा कर लेना। यहां आ गया बेटा 31, इसको छोड़ो, लेकिन क्या करो 124 को 4 से कर लो, क्या आएगा बेटा 496। था कितना 400, चाहिए कितना 496। अब 4000 में जब हम 96 जोड़ देंगे ना बेटा, वो 4096, 4096 किसका स्क्वायर हो जाएगा बेटा 64 का। 63 तो आ रहा है, उसके आगे वाले का स्क्वायर निकालना होता है, तो जो कम था वो इसमें जोड़ दिया, 4096 आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बेटा? ना आए तो पूछ लेना, लेक्चर शायद बहुत बड़ा हो गया। राधे राधे, जय भोले की। इसी तरह पढ़ते रहना, किसी से नहीं जीतना है बेटा। किसी के 91 है, अगर आपके 89 है तो डजेंट मैटर, ये नंबर मैटर नहीं करेंगे, लेकिन सीखा क्या वो जरूर मैटर करेगा एक दिन। जरूरी नहीं है एक अच्छा स्टूडेंट एक अच्छा टीचर बन पाए, कभी भी एक अच्छा पढ़ने वाला एक अच्छा पढ़ाने वाला नहीं बन सकता। हजारों एग्जाम्पल है यूट्यूब पर, देख लेना। पर अगर आपने सीखा अच्छा है तो सिखाने की कला आप में जरूर अच्छा होगी। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय भोले की। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटा। थैंक यू वेरी मच।